मैं खड़ा हूँ, निहत्था हूँ। उस समय भी आप निहत्था हुआ करते थे जब आप आज भी निहत्था हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। कभी धमकी मिली राजेश जी? खूब मिली, हैं? कुछ उन्हीं से बचा मिली? नहीं, खूब मिली। उन्हीं मेरे से पर मिली? अरे 2-2 बार मेरी हत्या की सुपारी दी गई, हाँ। मेरे चरित्र कौन, हनन की मतलब वही कोशिश लोग की गई। कराए? जी, हरिशंकर तिवारी जी, उनके बेटे कुशल तिवारी जी, उनके बेटे विनय शंकर तिवारी जी, उनके जितने और भी इस तरह के गुंडे माफिया होंगे, ये सारे लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं मेरी। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं समाज में हूँ, वर्तमान में हूँ, और प्रतिपल मुझे पता है सिर पे ये बांध के चल रहा हूँ, सिर पे ये बांध के चल रहा हूँ, तो पता है शमशान घाट का रहने वाला आदमी हूँ। कल को कौन जाने अगला पल किसका होगा, इसलिए मौत को 24 घंटा हथेली पे लेके चलता हूँ। डर नहीं लगता आपको? किस बात का डर, बस शमशान पे ही बैठा हूँ। लोग यहीं आने से डरते हैं ना, तो मैं तो यहीं बैठा आप हूँ। बता रहे हैं कई बार धमकियां आई। हाँ मिली, तो मतलब मैं घर अपनी परिवार मस्ती में के लोग, चलता घर रहा। परिवार के लोग, हाँ, घर के परिवार के समझते लोग होंगे, डरते थे, बिल्कुल डरते थे, बिल्कुल कहते थे जेल में बंद हो, हम्म। अपराध में बंद हो, और वो चिल्लू पार की जनता ने उस हरिशंकर तिवारी को जो माफिया अपने तो समय के जनता ने रहे, स्वीकारा है ना सर? किसने? जनता ने स्वीकारा, जनता ने जिताया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जनता ने एक बार मर्सी पे जिताया। 1984 का चुनाव, उसके बाद का चुनाव तो वो हरिशंकर तिवारी के गुंडों ने जो है वो गुंडई करके और खरीद करके और बूथ कैप्चरिंग करके जीता है। चिल्लू पार का चुनाव एक बार के अलावा फेयर हुआ कहाँ? फेयर हुआ फिर मतलब आपके 2007 कहने में का हुआ। मतलब है चिल्लू पार में चुनाव हुआ ही नहीं, एक बार छोड़ के। बिल्कुल था, लिखते थे दनादन? खूब लिखता था, लिखते थे? उसकी धमकियां मिलती थी। कौन देता था धमकी? हरिशंकर तिवारी, उनके गुंडे देते थे, और कौन देगा? बिल्कुल देते थे। एक सवाल आता है, क्योंकि मुक्ति पथ के इतिहास के बारे में जानना है और आपके बारे में शमशान तक की कहानी। मुक्ति पथ मतलब दिमाग में कैसे आया? एक तरफ जहाँ शमशान जलता है, दूसरी तरफ शहनाई बजती है, क्या है इतिहास, कैसे पड़ी? अभी हमने मुक्ति पथ के इतिहास के बारे में हमारी टीम ने बताई। हमारे साथ है शमशान बाबा और चिल्लू पार के विधायक हैं। इनसे हम जानेंगे सरकार से, शमशान से सरकार तक का इतिहास क्या रहा। बाबा जी कहें कि विधायक कहें, क्या कहें? नहीं, मैं तो राजेश सही हूँ, माँ बाप ने मेरा जो नाम रखा है, लेकिन ये सही है कि जब मुक्ति पथ का निर्माण शुरू हुआ तो जनता ने, चूँकि कई बाबा थे यहाँ, तो बातचीत में लोगों ने कहने लगे कि अरे कौन वाले बाबा, तो कह रहे मुक्ति पथ वाले बाबा। तो कहीं से किसी ने शुरू किया होगा, और फिर धीरे धीरे ये नाम भी मेरे साथ जुड़ गया। फिर राजनीतिक सफ़र 2007 में मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, तो और भी कुछ नाम मिले और चलता गया। और जहाँ तक आपने कहा कि स्मशान से लेके सरकार तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुक्ति पथ से माफिया मुक्ति तक। अच्छा, माफिया मुक्ति। मुक्ति पथ किस से तरह का माफिया माफिया मुक्ति। मुक्ति? जैसे जो ये परिक्षेत्र रहा है, ये आपको पता है कि रोल मॉडल यहाँ अपराध जगत से जुड़े हुए लोग होने लगे थे। एक दौर बीच का 70 के बाद का जो दशक आया, वो आदर्शवादी और शुचितापूर्ण राजनीति की नहीं रही, बल्कि अपराध करो, 2-4 कत्ल करो, 2-4 हत्या करो, डकैतियाँ डालो, या अपराध करो और फिर खद्दर पहनो और नेता बन जाओ, जिस तरह के लोग आए राजनीति में। चिल्लू पारी वो जगह थी जो भारत के, आज़ाद भारत के इतिहास में ये कलंक है कि जेल में रह करके टाडा में कोई व्यक्ति अपराध में बंद था और वो जेल से। किसका नाम ले रहे हैं? खुलकर बोलिए। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो भारत के ये दर्ज है कि कोई व्यक्ति जेल में बंद हो, अपराध में बंद हो, और वो चिल्लू पार की जनता ने उस हरिशंकर तिवारी को जो माफिया अपने समय तो जनता ने स्वीकारा है ना सर? जनता ने स्वीकारा, जनता ने जिताया। मैं वही तो कह रहा हूँ, जनता ने एक बार मर्सी पे जिताया। 1984 का चुनाव, उसके बाद का चुनाव तो वो हरिशंकर तिवारी के गुंडों ने जो है वो गुंडई करके और खरीद करके और बूथ कैप्चरिंग करके जीता है। चिल्लू पार का चुनाव एक बार के अलावा फेयर हुआ कहाँ? फेयर हुआ फिर 2007 में का मतलब है चिल्लू पार में चुनाव हुआ ही नहीं, एक बार छोड़ के। नहीं, अपराध चिल्लू पार का चुनाव, मैं नहीं कह रहा कि चुनाव नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि बूथ कैप्चरिंग हुई बड़े पैमाने पर,
वोटों में बैलेट पेपर को बदल दिए जाते थे। तो जिस तरह का 84 के बाद जब 89 का चुनाव हुआ, उसके 91 का चुनाव हुआ, 93 का चुनाव हुआ, 96 का चुनाव हुआ, 98 का चुनाव हुआ, ये सारे चुनाव जन जन तक ये बात जाहिर है आप क्या उस समय हुआ अखबार में थे? बिल्कुल था, लिखते थे दनादन? खूब लिखता था, लिखते थे? उसकी धमकियां मिलती थी। कौन देता था धमकी? हरिशंकर तिवारी, उनके गुंडे देते थे, और कौन देगा? बिल्कुल देते थे। एक सवाल आता है, क्योंकि मुक्ति पथ के इतिहास के बारे में जानना है और आपके बारे में शमशान तक की कहानी। मुक्ति पथ मतलब दिमाग में कैसे आया? एक तरफ जहाँ शमशान जलता है, दूसरी तरफ शहनाई बजती है, क्या है इतिहास? कैसे पढ़ी इसकी न्यूज़? देखिए, मुक्ति पथ आज मुक्ति पथ इसका नाम है। ये अफीमहिया कोठी करके हुआ करती थी। जब जाई पार का घाट कट गया, इक्का दुक्का छिटफुट लोग यहाँ लाशें जलाने लगे। लेकिन यहाँ पे लाशों का जो यहाँ पे जितने लाशें जलती थी, उससे ज़्यादा सुबह लोग आदमियों का शौच होता था। सुअरों, यहाँ कई सुअर बाड़े थे, तो सुअरों का जमघाट था। तो सुअर और आदमी के और सुकरों के मलों का जमघट था। उस बीच में किसी तरीके से साफ सफाई करके लोग अपने परिजनों की दाह संस्कार करते थे। यहाँ न आने का रास्ता था, न बैठने की कोई जगह थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में और कभी कोई शहीद की चिता जली, कभी कोई सामाजिक कार्यकर्ता की चिता जली, कोई संभ्रांत नागरिक की चिता जली, तो थी तो यह जगह महत्वपूर्ण, भगवान भोलेनाथ की स्थली भी मानी गई इसको। फिर ये बार बार जो पत्रकार मन था, जो सोशल मन था, वो बार बार ये चित्कार करता था कि ये हमारी अंतिम जगह है, हमें इसको कहीं ना कहीं संभालना चाहिए। हमने तत्कालीन विधायक और तत्कालीन मिनिस्टर यहाँ के जो रहे हरिशंकर तिवारी जी, मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है वहाँ पे कुछ बनवा दीजिए। उन्होंने साफ दया दिल दिखाए होंगे? नहीं, एकदम नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा मुझसे खार भी खाए रहते थे। अच्छा, अदावत पहले से था? कोई अदावत नहीं थी, सच को सच आपने कहा खार खाए थे। खार खाए थे, सच को सच कहना, सच को सच कहना। अच्छा, आपको आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आप पे नाराज हो जाऊं, मैं आपके सवाल का कुछ ऐसा उत्तर दे दूं जो आपको पसंद नहीं। नाराज होते होंगे कभी-कभी? किसको? आप बिल्कुल होंगे। अच्छा, हर इंसान हैं तो खुशी, नाराजगी, मानव के जो गुण होते हैं, वो सारे गुण अवगुण तो हर इंसान में होते हैं, तो क्यों नहीं होगा? और आदमी के अंदर क्रोध ना हो। मैं समझ रहा हूँ, हरिशंकर तिवारी के खिलाफ आप खबर लिखते थे। आदमी के अंदर क्रोध ना आए, फिर वो इंसान कैसा आएगा? प्रेम होगा, क्रोध होगा, विषाद होगा, हर्ष होगा, सब होगा। मेरे अंदर भी है, कैसा नहीं है? बिल्कुल। आपने खबर लिखा, कौन सी स्टोरी थी कि हरिशंकर तिवारी आपकी स्टोरी पर नाराज हो गए, और एक तरफ आप कह रहे हैं मुक्ति पथ योजना को लेकर आप गए उनके से मिलने? कई स्टोरी थी। एक स्टोरी याद आ रही है। मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे, और वो यहाँ पे चुनाव लड़ने आए थे। इनके खिलाफ में बसपा से श्यामलाल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने पूरे यादव समाज के और सारे समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई। मुलायम सिंह यादव जी मंच पे खड़े हुए, हरिशंकर तिवारी जी उनके बगल में खड़े थे, और उन्होंने कहा कि जितने यादव भाई हैं वो हाथ उठाएं। केवल, तो सारे लोगों ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा नहीं, केवल यादव हाथ उठाएं। और उन्होंने कहा था कि यादवों का मुझसे बड़ा यादव कौन है, इसलिए आप लोग हरिशंकर तिवारी जी को वोट करिए। मैंने एज ए अखबार, एज ए पत्रकार, खबर नवीस, मेरे मन को ये खटका कि देश का रक्षा मंत्री किस तरह के शब्दावली वोटों के लिए प्रयोग कर रहा है। तो मैंने एक खबर लिखी, मुझे हेडिंग आज तक याद है, अपने कद से बहुत नीचे आकर बोल गए मुलायम। ये मेरी हेडिंग थी। तो मुलायम सिंह यादव को नाराज होना चाहिए ना, तो आप कह रहे हैं हरिशंकर तिवारी नाराज हो गए? आपके सवाल बड़े बचकाने हैं भाई साहब। जी। आप ये करें, वो किसके लिए आए थे? हरिशंकर तिवारी के लिए। हरिशंकर तिवारी के वो जो बयान था, उन्हें लगा कि मेरे पक्ष में जो आके बोल गया। अपराधी क्या करता है? अपराधी चाहता है कि सब कुछ मेरे जैसा हो। जो अपराधी मानसिकता का होता है, उसको अपने अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। तो जो मुलायम सिंह यादव बोल गए, और जब वो अखबार में छपा, तो इन्हें और इनके लोगों को लगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है, और उन्हें एसमैन ही पत्रकार चाहिए, केवल सच को सच नहीं कहने वाला चाहिए था। तो उसके बाद दुनिया भर के उनके जो बड़े सुपुत्र हैं, उन्होंने बुलाया था, क्या क्या कैसे कैसे किन किन शब्दों का इजहार किया, उसका कोई वो नहीं। आपने बताया मुक्ति पथ को लेकर, उस समय पंडित जी विधायक थे यहाँ के, उस समय आप बता रहे हैं वर्तमान में विधायक थे, उस समय आप मुक्ति पथ को लेकर जाते हैं, तो वहाँ की वाकया का जिक्र करिए। मैं वही तो बता रहा हूँ। आपने पहले ये सवाल किया कि आपसे वो नाराज क्यों रहते हैं, उसका उत्तर दिया। अब आपने पूछा कि मुक्ति पथ के लिए क्या किया, उसका उत्तर सुनिए। जब हम लोग गए, हम थे, हमारे साथी महेश उमर थे, लक्ष्मी नारायण गुप्ता थे, अशोक जायसवाल एक लड़का था, युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, वो भी साथ में थे। हम सब लोग गए, और हम लोगों ने कहा कि भाई मुक्ति पथ या अस्मशान, मुक्ति पथ नाम नहीं था, अस्मशान यहाँ पे ख़राब है, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, आप वहाँ पे व्यवस्था करिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं,
नहीं हम वहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। एकदम दो टूक मना कर दिया कि मुझे वहाँ कुछ नहीं करना। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक कमेटी बनाई व्यापारियों के साथ, अपने सामाजिक मित्रों के साथ, 20 की टोली बनी और फिर हम लोग अमर सिंह का प्रोग्राम लेने के लिए गए कि अमर सिंह जी मिल जाएंगे तो उनके हाथ से शिलान्यास करा लेंगे, कुछ सहयोग कर देंगे, कुछ बैठने उठने की जगह बनवा देंगे, रास्ता बनवा देंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह से हम लोग मिलने गए। देवेंद्र प्रताप सिंह MLC थे। उन्होंने कहा कि उनका प्रोग्राम अमर सिंह का बाद में लेना, चलो पहले मैं वहाँ आने वाले जो रास्ता है उसका मैं 1 लाख रुपए का देता हूँ, खड़ंजा लगवाता हूँ। तो जब देवेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ पे रास्ते बनवाने के लिए शिलान्यास किया तो एक बार फिर लगा कि चलते हैं तिवारी जी से मिलते हैं और कहते हैं भाई आप, उन्होंने रास्ता बनवा दिया, आप एक बैठने के लिए हाल बनवा दीजिए, क्योंकि विधायक थे वो। विधायक थे। फिर दोबारा हम लोग गए, फिर उन्होंने मना किया कि नहीं हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे। और आप ही जाते थे बार बार? एक बार नहीं भाई, बार आप क्यों नहीं जाएंगे भाई? जब हम कहते हैं कोई चीज हमारे मन में आई, हमारी टीम है और उस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ तो मैं ही जाऊँगा ना। बिल्कुल गया मैं। और हमारी, मैंने कहा हमारी उनसे कोई अदावत थोड़ी थी। सच को सच लिखना अगर बगावत है, अदावत है, तो इसके लिए वो आपकी मानसिकता दोषी है, मैं थोड़े हूँ। अगर वो कहीं अच्छा काम करते थे तो और अगले से ज़्यादा चौड़े से लिखता था, 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम। लेकिन अगर आप कहीं खराब लिखेंगे, किसी को धमकी देंगे, आपका कोई गलत कार्य होगा तो लिखूंगा, वो भी लिखूंगा। तो इसको अगर आपको नाराज़गी, आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका धर्म है, आप पूछते हैं, मैं उस पर नाराज़ हूँ तो वो मेरी गलती है ना। इस नाते ऐसा मेरी उनकी कोई प्रद्वंदता थोड़ी रही। हमारी उनके क्या तुलना, मैं एक कलम का सिपाही, उनके पास मेरे घर में चाकू तक नहीं, उनके पास सुनता रहता हूँ। पता नहीं अब तो और नहीं पता, दुनिया का शायद कोई सलाह नहीं जो उनके पास ना हो। मेरे पास जो है 4-5 हज़ार रुपये मेरा डेस्क देता था, मैं उससे अपना रोजी रोटी चलाता था। उनके पास अरबों की संपत्ति, हमारी उनकी क्या तुलना। उनके यहाँ ये सारे पॉकेट में अलग अलग न जाने कितने पत्रकार रहते रहे होंगे, संपादक रहते रहे होंगे, ऐसा सुनता था कि वहाँ पे दावतें चलती थी, संपादक लोग भी हिचकते थे उनसे मिलने में। आपके भी संपादक जाते होंगे? पता नहीं, मैंने कहा सुनता था। सच क्या है ये खोजी पत्रकारिता में अगर आप होंगे तो आप पता कर लीजिएगा। सुनता था। तो ऐसी स्थिति में मेरी उनकी क्या अदावत। सामाजिक कार्यों के लिए मैं उनसे मिला, उन्होंने मना किया, फिर मैं कहा कि जनता के द्वार चलता हूँ। मतलब दोबारा आप मिले तो तभी नकार दिए वो? बिल्कुल नकार दिए। जनता के द्वार गया, जनता एक एक घर घर फेरी लगाते थे हम लोग, 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, जिसके जो था हर घर पे दस्तक दिया हम लोगों ने। चिल्लू पार का हिंदू हो, चिल्लू पार का मुसलमान हो, चिल्लू पार का दलित हो, यहाँ तक कि चिल्लू पार के अलावा गोरखपुर और देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, ये कुशीनगर, इन जनपदों के भी गांव में हम लोग गए, घरों पे गए, सहयोग मांगा, मिला। पहले शुरू में सहयोग नहीं मिलता था, फिर हमारी 20 की जो कमेटी थी, हम लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये आपस में तय किया, उसको हम लोगों ने फिर सहयोग किया, फिर एक बना और बनता चला गया। लोगों ने धन दिया, लोगों ने सुझाव दिया, मुक्ति पथ आपके सामने। हिंदू मुस्लिम एकता द्वार उस समय के सांसद जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और सर्जन थे डॉक्टर अयूब, एक साथ मंच पर कैसे ला दिए आप? नहीं, मंच पे नहीं थे। मतलब उद्घाटन मंच पे नहीं थे, मंच पे नहीं थे। देखिए हम लोगों का बड़े महाराज जी से पुराना संपर्क रहा। महेश उमर जी के साथ हम लोग मंदिर पे जाते रहे और फिर बाद में वो आदरणीय योगी जी सांसद भी हो गए। तो जब मुक्ति पथ का निर्माण शुरू हुआ तो डॉक्टर अयूब हमारे उस समय के, जब हम लोग पत्रकारिता में थे तब से वो एक अच्छे सर्जन थे, हम लोगों की आना जाना मित्रता थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि मुक्ति पथ पे मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 1 लाख रुपए, 1 लाख कुछ रुपए का उन्होंने सहयोग किया और ये हुआ कि क्या बनेगा, तो कहा कि जो तुम्हारी मर्जी हो बनवा देना। तो फिर लगा कि यार हिंदुओं की जगह है, अंतिम जगह है और मुस्लिम साथी एक उस पर सहयोग कर रहा है, तो क्यों ना एक हिंदू मुस्लिम द्वार का निर्माण कराया जाए। तो फिर उसी समय ये जो यहाँ सड़क आ रही है, ये जो धरती है, ये कभी राजा हरप्रसाद मल्ल 1857 के जो शहीद हुए हैं उनके सैनिकों की ये छावनी थी। तो ये शहीद स्थल भी है ये। तो यहाँ आने वाले मार्ग का नाम हम लोगों ने जो है वो राजा हरप्रसाद मल्ल मार्ग किया। तो योगी जी का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया और सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश सिंह का कार्यक्रम लिया और उसमें ये तीनों लोग का कार्यक्रम हुआ और इसमें इस मार्ग का नाम हम लोगों ने शहीद हरप्रसाद मल्ल मार्ग किया। हिंदू मुस्लिम एकता द्वार का शिलान्यास किया। तो मैंने योगी जी को बताया कि ये जो मुक्ति पथ बन रहा है, इसका जो गेट बन रहा है, इसका सहयोग जो है वो आर्थिक सहयोग बसपा के नेता थे? नहीं, बसपा मैं राजनीति में था ही नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं राजनीति में था ही। राजनीति में 2007 में आया, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ।
वो गेट बना, उनको भी बता दिया कि ये योगी जी से और ओम प्रकाश सिंह से शिलान्यास करवा रहा हूँ। उनको बता दिया कि भाई ये पैसा जो गेट बन रहा है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा अच्छा काम है, अच्छे काम में सबको मदद कर। योगी जी ने कहा अच्छा काम है, सबको मदद करनी चाहिए, करें बनाओ। तो यहाँ जो मुस्लिम ने भी पैसा लगाया है मुक्ति पथ पे, ईसाइयों ने भी पैसा दिया है, 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके, हिंदुओं ने भी दिया है। मुक्ति पथ सबका है, सब ने मिलकर बनवाया है। मुक्ति पथ न किसी एक व्यक्ति का न एक संस्था का है, मुक्ति पथ जनता का है। राजेश आज हैं, कल राजेश नहीं रहेंगे, फिर कोई और आएगा संभालेगा इसको। अब तो हमने सरकार को कह दे दिया है कि सरकार इसको ले ले, क्योंकि व्यक्ति चला जाएगा, सरकारें तो आए जाएंगी, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के अधीन रहेगा, तो सरकार इसकी देखरेख करेगी, क्योंकि कब तक चंदा मांग के इसको हम लोग बनवाएंगे। जी, सहारा अखबार का प्रतिनिधि पत्रकारिता को छोड़ देता है और राजनीतिक एक सफ़र शुरू होता है। पत्रकारिता से राजनीति का सफ़र कैसे तय करिए? देखिए, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो राजनीति में जाने का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। एक एक्सीडेंटल कह लीजिए कि मैं आया, जनता की आवाज़ आने लगी कि इनको राजनीति में आना चाहिए। तो बताया होगा कि आना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, जनता की तरफ से ही आवाज़ आती थी। कई सारे लोग कहते थे, कई सारे मित्र कहते थे। डॉक्टर अयूब ने भी कहा कि आपको राजनीति करनी चाहिए, आपको एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए। उमेश शाही जी हमारे पुराने एक मित्र है, उन्होंने भी कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा, तो जनता की आवाज़ आती थी। मैं 1 साल 2 साल अवॉइड करता गया, बाद में लगा कि जनता कह रही है कि तो कोई तो बात होगी। फिर बीएसपी जहाँ ये माना जाता था कि बिना पैसे के बीएसपी किसी को टिकट नहीं देती, वो बीएसपी अगर कह रही है कि राजेश त्रिपाठी चुनाव लड़े चिल्लूपाल से, तो हम बिना किसी फूल पत्ते के टिकट दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हमने उस समय योगी जी से इस बात को रखा, तो उन्होंने कहा कि आश्चर्य हो रहा है कि बीएसपी बिना पैसे के किसी को टिकट दे सकती है, अगर देती है तो लड़ना चाहिए, जनता कह रही है तो लड़ा। योगी जी ने कहा? हाँ बिल्कुल, योगी जी क्या, कोई भी जनता किसी को कह रही है कि चुनाव लड़ो, उसको कैसे कोई कहेगा मत लड़ो? क्यों कोई कहेगा? आपको अगर जनता कह रही है कि अपने गांव का प्रधान बनिए, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि अब मत बनिए? मैं कहूँगा जनता करी तो लड़िए। योगी जी ने भी कहा, सबने कहा, सारे दलों के लोगों ने कहा कि आपको अगर जनता लड़ना चाहती लड़े, लड़ाए जनता लड़ाया। जनता ने धन दिया, जनता ने सहयोग दिया। जो रुपया तिवारी जी के लोग वोट खरीदने के लिए बांटते थे, वो रुपया मुझे वापस चंदे में आता था कि ये लीजिए, लड़िए और जीतिए। अच्छा, आज के चिल्लूपार और 3 दशक पहले, 2 दशक पहले जाते हैं, उसमें कितना अंतर पाते हैं? जमीन आसमान का फर्क। क्या अंतर है जरा बताइए। तब का युवा, चिल्लूपार का तब का युवा अपराधियों को अपना रोल मॉडल मानता था। लगता था कि हम भी 2-4 अपराध करेंगे और नेता बन जाएंगे, कल को विधायक मंत्री बन जाएंगे। आज का चिल्लूपार का युवा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सोशल वर्कर बनना चाहता है, आप जैसा जर्नलिस्ट बनना चाहता है। आज का सोच बदली है। चिल्लूपार का यही नहीं, पूर्वांचल के युवाओं का रोल मॉडल बदले हैं लोग। और हम लोगों ने जो सरयू महोत्सव शुरू किया था, वो इसीलिए कि दुनिया में जितने भी इस माटी के लोग बड़ी बड़ी जगहों पे गए हैं, उनको हम लोग ले आते थे। उस महोत्सव में सरयू रत्न सम्मान देते थे, ताकि लोगों को लगे कि अगर प्राइमरी स्कूल में नंगे पांव चल के ये आदमी अमेरिका के कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट हो सकता है, तो मैं भी कुछ बन सकता हूँ। सकारात्मक सोच बनी। मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, जहाँ पे कट्टे और बम बनते थे, आज जहाँ वहाँ डॉक्टर बन रहे हैं। तो चिल्लूपार की ही तकदीर बदली है, सोच बदली है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। उस समय भ्रम में रहते थे क्या? यारे भ्रम में नहीं रहते थे। उनको ले करके, युवाओं को प्रलोभन दे करके बंदूक, अपने पीछे बंदूक धोआना। कितना अच्छा लग रहा है, आपका एक साथी कैमरा लिया हुआ है और आपके हाथ में बाइक है। लेकिन तब के लोग क्या करते थे, पीछे 2 कट्टा लेके चलेंगे, 2 बंदूक लेके चलेंगे, 4 बंदूक लेके चलेंगे। गाड़ी से 50-50 लड़के निकलते थे लिहो लिहो करते हुए। तो वो दौर तो खत्म हुआ ना। आपके सामने खड़ा हूँ, निहत्था हूँ। उस समय भी आप निहत्था हुआ करते थे जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। कभी धमकी मिली राजेश जी? खूब मिली। उन्हीं से नहीं, खूब मिली। मेरे पर अरे 2-2 बार मेरी हत्या की सुपारी दी गई। मेरे चरित्र हनन की कोशिश की गई जी। हरिशंकर तिवारी जी, उनके बेटे कुशल तिवारी जी, उनके बेटे विनय शंकर तिवारी जी, उनके जितने और भी इस तरह के गुंडे माफिया होंगे, ये सारे लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं मेरी। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं समाज में हूँ, वर्तमान में हूँ, और प्रतिपल मुझे पता है सिर पे ये बांध के चल रहा हूँ, सिर पे ये बांध के चल रहा हूँ। तो पता है शमशान घाट का रहने वाला आदमी हूँ।
कल को कौन जाने अगला पल किसका होगा, इसलिए मौत को 24 घंटा हथेली पे लेके चलता हूँ। डर नहीं लगता है आपको? किस बात का डर, बस शांति बैठा हूँ। लोग यहीं आने से डरते हैं ना, तो मैं तो यहीं बैठा हूँ। आप बता रहे हैं कई बार धमकियां आई, हाँ मिली, तो मतलब मैं घर अपनी परिवार मस्ती के में लोग, चलता घर रहा। परिवार के लोग, हाँ, घर के परिवार के लोग डरते थे, बिल्कुल डरते थे, बिल्कुल कहते थे लोग कि नहीं लड़ना चाहिए, नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों का जो है वो संबल मेरे साथ था, जनता का संबल मेरे साथ था, हौसला बुलंद था, आज भी है। और जब महाकाल साथ हो तो फिर काहे का डर। और चाहे जितना कोई डरे, उसको किसको डर लगता है? मौत से डर लगता है। मैं तो मौत वाली स्थली बैठा हूँ भाई। और जब मौत की स्थली को सजा दिया गया, जब यहाँ विवाह होने लगे, यहाँ जनेऊ होने लगे, यहाँ बच्चे का नामकरण होने लगा, तो फिर मौत की स्थली अगर बदल गई उत्सव की स्थली में। और मैं तो कहता हूँ, कबीर ने कहा था, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं कि मैं तो उस मौत का इंतजार कर रहा हूँ, कब मेरे आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। या गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वासांसी जेडान यथा विहाय, और नया वस्त्र जैसे आदमी धारण करता है वैसे ही आत्मा सही धारण करती है। इन दोनों को मुक्ति पथ जी रहा है। जीवन का सिंदूर मिटता भी है, यही सामने आपके चिता जल रही है, यही सिंदूर भी मिटता है और यही सिंदूरदान भी होता है। यही जीवन का अंत होता है, यही महोत्सव जीवन का उत्सव भी होता है। तो मुक्ति पथ वो जगह है जहाँ जीवन के हर सुख और दुख सब समाहित है। यहाँ पे महाकाल की धरती है। राजेश जी, आपने गोरखपुर लाइव से बेबाकी से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।